पूज्य सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सभी को जय बाबा स्वामी। मेरा नाम भावेश शांतिलाल मिस्त्री है और मैं समर्पण भवन माधापर से जुड़ा हुआ हूँ। जब 2011 का साल था तब जिगर ठक्कर जो मेरा खास मित्र है उसने मुझे अपने घर शिविर के बारे में बताया था। और जब बताया तो मैं कोई गुरु या उसमें कुछ मुझे पता नहीं था, शिविर क्या होती है कुछ भी मुझे समझ नहीं थी। बस उसने बताया, कुछ बातें बताई थी। वो लोग बातें कर रहे थे कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और उसमें से जो 3 चक्र होते हैं वो गुरु कृपा में शक्तिपात से खुल जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और बाद में हमें स्वयं साधना करके बाकी के चक्रों को सक्रिय करना होता है। तो इस प्रकार की बातें हो रही थी, लेकिन मैं शिविर के बारे में या गुरु के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं उस वक़्त तो नहीं जुड़ पाया। लेकिन उसके बाद जब कुछ समय निकला तो वो कह रहे थे कि एक दिन तुम ध्यान में आकर देखो। और ऐसे ही एक दिन मुझे इच्छा हुई कि चलो ध्यान में जाकर देखते हैं। तो जैसे ही मैं पहली बार ध्यान में गया तो ध्यान से मुझे अच्छा लगा और गुरुदेव का जब प्रवचन सुना और जब पहली बार ऐसा प्रवचन सुना तो ऐसा लगा ये प्रवचन ऐसा तो जीवन में कभी सुना हुआ नहीं है। और एक प्रवचन से जैसे मैं जुड़ गया हूँ ध्यान से और गुरुदेव से, ऐसे मैं उसी समय से जुड़ गया। और कुछ समय बाद 1-2 महीने के बाद समर्पण भवन माधापर में 8 दिन का शिविर हुआ। उस समय बरसात के दिन थे और शाम का समय था शिविर का, तो मैं रोज़ शिविर में आता था और जुड़ गया शिविर के माध्यम से। 8 दिन हो गए। उसमें मुझे कोई अनुभूति जैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे प्रवचन अच्छा लगता था तो मैं आता था और ध्यान करता था। ध्यान करना अच्छा लगता था, बस बाकी कोई अनुभूति नहीं होती थी। और उसके बाद जब चैतन्य महोत्सव था तो उस वक्त सब लोग राजकोट में चैतन्य महोत्सव 11 का उत्सव था। उस वक्त मुझे बोला कि तुम्हें आना है चैतन्य महोत्सव। मैंने कहा मुझे नहीं आना है। और मुझे उस वक्त गुरु कार्य सौंपा कि तुम एक शिविर का संचालक बनो। तो भुजोड़ी में एक 8 दिवसीय शिविर थी, उसमें मुझे संचालक बनाया गया और मैं संचालक बन गया। फिर उसमें 7वें दिन जो शिरडी साईं बाबा की जो अनुभूति करवाते हैं उसमें मुझे अनुभूति हुई, जैसे ठंडे वाइब्रेशन आना चाहिए सब बोलते हैं, वो मुझे भी अनुभव हुआ और वो शिविर पूर्ण हुई। फिर 2012 में गुरु पूर्णिमा हुई तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भाग लिया। उसके बाद एक दिन मैं इच्छा कर रहा था कि एक दिन जाऊं, तो मैं जाने को सोच रहा था। उस दिन मेरा जन्मदिन था, 10 तारीख था। तो सोचा कि चलो जन्मदिन है तो आश्रम पे जाते हैं, गुरु दर्शन भी होगा। और जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी जिगर का फ़ोन आया। वो बोले आश्रम आ रहा है क्या? मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ। तो कि आजा, तुझे अब बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा। मैं बोला बर्थडे गिफ्ट क्या होता है? मन में सोचा कि जो बर्थडे गिफ्ट है वो गुरु दर्शन से बढ़कर क्या हो सकता है। और फिर मैं जाने के लिए तैयार था। फिर मैंने अपनी बच्ची को बोल दिया, ऐसे नस निकल गया कि आज तुझे बाबा रमाड़ेंगे, ऐसा मेरे मुंह से निकल गया। और निकलने के बाद मैं चला गया और जब पूरा दिन था तब शाम को चित्तशुद्धि यज्ञ था जन्मदिन के दिन पर, तो वो संपन्न हुआ। उसके बाद जैसे समापन हुआ यज्ञ का, और जब वो बोल रहे थे यज्ञ वाले कि गुरुदेव आ गए, तो मैं ऐसे ही देखने लगा कहाँ आ गए। तो फिर वो बोले यहाँ नहीं आए लेकिन गुरु शक्ति धाम में गए हैं। फिर यज्ञ पूर्ण हुआ और बाद में जैसे ही मैं बाहर निकला तो गुरुदेव, गुरु माँ और सरस्वती दीदी, अमृत जी वो सब आए हुए थे। और गुरु शक्ति धाम में से गाड़ी में से बाहर निकलते ध्यान खंड की ओर जा रहे थे गाड़ी। तो मैंने दूर से नमस्कार किया और बाद में सब लोग, सब साधक वहाँ पर गए और गुरुदेव ने सभी साधकों के साथ मीटिंग ली। आधा घंटा, कलाक, 1 घंटा सब साधकों से चर्चा हुआ। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम वो संपन्न हुआ, गुरुदेव ने मेरी बेटी को जैसे ही मेरे मुंह से जैसा निकला था कि तुझे आज बाबा रमाड़ेंगे, वैसा ही उस वक्त हुआ और उसको गोद में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया, उसको रमाड़ा। और बाद में मेरी एक इच्छा थी वो कि गुरुदेव का जो है दर्शन है वो नज़दीक से करना है और अच्छे से करना है। तो उस वक्त चैतन्य महोत्सव कहते वक्त जो नरेश दावड़ा थे, मैं उनके साथ खड़ा था।
तो वो गुरुदेव से कुछ वार्तालाप कर रहे थे और गुरुदेव बोल रहे थे कि ये जो पीछे यज्ञशाला है उसके आसपास बहुत बड़े वृक्ष मत लगाओ, क्योंकि बाद में हमको वो काटना पड़े, इसलिए वो जगह थोड़ा खाली रखो, जो बाउंड्री में है वो उस जगह बड़े बड़े वृक्ष लगाओ। ऐसे ही उनकी नरेश दावड़ा के बीच सब बातें हो रही थी और मैं बातें भी सुन रहा था और ऊपर से नीचे पूरा गुरुदेव को दर्शन कर रहा था। जैसे वो मौका मिल गया तो मैं इतने नज़दीक से दर्शन हो रहे थे तो मैं कर रहा था, ऊपर देख रहा था, आंखें देख रहा था, दाढ़ी देख रहा था, पैर देख रहा था, ऊपर नीचे ऐसे दर्शन हो रहे थे। और फिर बाद में नरेश दावड़ा ने गुरुदेव को धन्यवाद करके वो सब कर निकल गए गुरुदेव और सब। फिर दूसरा एक ऐसा अनुभव हुआ कि जब किसान विकास शिविर हो रही थी तो यहाँ से प्रचार के लिए सब लोग जा रहे थे, तो मैं भी 10 दिनों के लिए जा रहा था। वो अमरेली में प्रचार था किसान विकास शिविर का, तो यहाँ से समर्पण रथ जो चलाते थे मुरजी काका और मैं उनके साथ थे, कुछ साधक और थे, वो सब गए थे। तो वहाँ अमरेली में कुछ साधक संख्या थी, उन्होंने सब व्यवस्था की हुई थी कि जो बाहर से साधक आए उसको एक स्कूल में रुकाया हुआ था, उसको खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सब की हुई थी। और सुबह को सब लोग प्रचार कर रहे थे शिविर के लिए। तो उस वक्त रात को समय था और मैं जो कमरे में सोया हुआ था उस कमरे में पंखा नहीं था, और जो मुरजी काका मेरे पास वाले कमरे में थे उनके यहाँ पंखा था। तो उसने मुरजी काका ने मेरे को बुलाया कि तुम उधर कहाँ सोए हुए, यहाँ आ जाओ, यहाँ पंखा चल रहा है, यहाँ गर्मी में मच्छर में क्या करोगे। तो ऐसा बोला तो मैं अपना सामान लेके मुरजी काका के रूम में गया और जो पंखा था वो थोड़ा आवाज़ कर रहा था, तो उसका शायद स्क्रू ब्रू नट बोल्ट जो कुछ ढीला होगा, लूज होगा, तो आवाज़ कर रहा था और पंखा चल रहा था। हम लोग सोए हुए थे और रात को अचानक 3 बजे ऊपर से पंखा नीचे गिरा, और पंखा नीचे गिरा तो मैं तो पंखे के नीचे ही बिल्कुल सोया हुआ था और वो दीवार से टकराते कैसे वो पंखा नीचे गिरा तो मेरे पेट पे सिर्फ टच हुआ, जैसे डायरेक्ट मेरे पे नहीं गिरा, लेकिन जो पंखे का जो गोल राउंड जो बाउल बोलते हैं पूरा पंखे के आसपास का, वो पूरा मेरे पेट पे गिरा और पंखे या पाखड़े और कुछ, मुझे चोट कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा एक और अनुभूति है कि अभी 1 साल पहले मेरी बाइक माधापर यक्ष मेले में से चोरी हो गई थी, तो मैंने प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवाई। उससे पहले पुलिस स्टेशन में कच्ची नोंद लिखवाई कि मेरी ऐसी बाइक चोरी हो गई है, और दूसरे दिन, तीसरे दिन, बाद में चौथे दिन मैं पक्की फरियाद लिखाने के लिए गया, तो पुलिस ने कहा अभी पक्की फरियाद लिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बाइक मिल गई है। तो मैंने उनको बोला कहाँ से मिली, कैसे मिली, तो उन्होंने बोला कि जो माधापर में जो बाबा सीताराम की जो मडुली है उसके पास एक मटके वाला बैठता है, उसने हमको बताया था। तो मैं उस मटके वाले को मिलने के लिए गया। मटके वाले ने कहा कोई रात को यहाँ बाइक झाड़ियों के पीछे, दीवार के पीछे रख गया था और सुबह वो लोग उठाने के लिए भी आए थे, लेकिन हमने उसको भगा दिया क्योंकि वो बाइक के जैसे लग नहीं रहे थे, वो कोई चोर जैसे लग रहे थे, इस तरह को उसने बताया। फिर उन्होंने पुलिस को बोला और वो पुलिस तक गाड़ी पहुंचा दी। तो इस प्रकार के अनुभव आए। तो जो गुरुदेव के सामने जो हम इच्छा बताते हैं वो उन तक पहुंच जाती है, ऐसा मुझे कई बार अनुभव हुआ है। ऐसे ही एक बार जब अजमेर गुरु पूर्णिमा से मैं रिटर्न आया था, दूसरे दिन मेरा एक मित्र सामने मिला, उसने मुझे बुलाया कि मेरी बाइक चोरी हो गई। तो मैंने बोला ठीक है, तुम अपना वो सब डिटेल दे दो, मैं कुछ प्रार्थना धाम में लिखवा देता हूँ, बाइक मिल जाएगी। तो उसकी प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवाई, बाद में दूसरे दिन दोपहर को उसकी भी बाइक मिल गई। तो ये सब प्रार्थना धाम के मेरे अनुभव है, और ध्यान से तो काफ़ी अनुभव आते रहते हैं। जय बाबा स्वामी। आप ऐसी ही अनुभूतियाँ, गुरु भक्ति, वीडियो भजन एवं मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो ईसा समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ 2 अनुभूतियाँ अपलोड होती है, एक सुबह 6 बजे और एक शाम को 7 बजे। जय बाबा साहब।